हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विकास सर में। मेरा नाम विकास विष्णु है और मेरा उद्देश्य आपको इंग्लिश भाषा कम से कम समय में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना है। इसके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विकास सर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो, और ताकि आने वाले समय में आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी आसान कर सकूँ। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश की जो ABCD होती है, आप सबको बचपन में सीखे हमने ABCD होती है, उनको किस तरह से हम उनका सही उच्चारण करें, ताकि उसका हिंदी में जब अनुवाद करते हैं, इंग्लिश की ABCD का हिंदी में अनुवाद करते समय हम किस तरह से सही अनुवाद करें। अनुवाद सही होगा तो हम अच्छे से इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं, और हिंदी से आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो, पढ़ना भी सीख सकते हो, लिखना भी सीख सकते हो। हमारा उद्देश्य इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और बने रहिए, आने वाले समय में अच्छे वीडियो और लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर आज हम बात करेंगे इंग्लिश की जो ABCD होती है, उनको हिंदी में किस तरह से अनुवाद करते हैं या हिंदी में किस तरह से बोलते हैं, और ये भी साथ में देखेंगे कि इंग्लिश में किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले देखो, इंग्लिश में A फॉर एप्पल होता है, सब बचपन में पढ़ा था A फॉर एप्पल। इसको क्या बोलते हैं? ए। ये क्या होता है? ए। इंग्लिश में बोलते हैं ए, हिंदी में क्या बोलते हैं? ए। हिंदी में क्या बोलते हैं? ए। ये हो गया हिंदी में। अब यह है बी। ये क्या है? बी। बी तो होता है इंग्लिश में, हिंदी में अनुवाद क्या होता है इसका? बे। बी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बे। ये बोलते हैं बी को। फिर है सी। फिर है ये सी, ये होता है सी। सी होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कै भी बोलते हैं कभी, और कभी सै भी बोलते हैं। आगे हम उसका उदाहरण देखेंगे, आपको इसके बीच में कहीं पर भी इसका उदाहरण मिल सकता है कि सी को सै कब बोलते हैं, कै कब बोलते हैं। इसका उदाहरण आगे देखेंगे। इसके लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर है डी। यह है डी, इंग्लिश का ये तो है डी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दै। हिंदी में क्या बोलते हैं? डी को दै। इस तरह से डी के बाद है ई। ये क्या है? ई। ये होता है ई। इसको ई बोलते हैं इंग्लिश में, ये ई, बड़ी ई। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में छोटी ई बोलते हैं, ई। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ई, बड़ी ई बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? बड़ी ई को ई, और छोटी को ई, धीरे से बोलते हैं ई। आगे समझिए बात। फिर है एफ। ये क्या है? एफ। एफ फॉर फिश वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफ, और हिंदी में क्या बोलते हैं? फै। क्या बोलते हैं? फै। फै के साथ इस तरह से नीचे बिंदी है ना, फै। इस तरह से आवाज आ रही है, देखो यहाँ बिंदी का फै। ये बिंदी को है बोलते हैं, आधा है बोलते हैं बिंदी को। क्या होगा? फै। ठीक है, यह है जी। क्या है? जी। इंग्लिश में बोलते हैं जी, हिंदी में क्या बोलते हैं? गै। हिंदी में क्या बोलते हैं? गै, गमला वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? गै। आगे इसका उदाहरण भी देखेंगे, कब किसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एच। इंग्लिश में बोलते हैं एच, हिंदी में है। हिंदी में क्या बोलते हैं? एच को हिंदी में बोलते हैं है। एच के बाद क्या है? आई। ये है आई। आई तो होता है इंग्लिश का, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आई। हिंदी में क्या बोलते हैं? ई। हिंदी में क्या बोलते हैं? ई। अब हिंदी अनुवाद करेंगे तब जहाँ पर भी आई होगा इसको क्या बोलेंगे? ई। आई जहाँ पर भी आएगा हम बोलेंगे ई। और जे को इंग्लिश में होता है ये जे, ये होता है इंग्लिश में जे, हिंदी में बोलते हैं इसको जय। फिर के, इंग्लिश में उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कै। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कै बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। ये इसका फर्क है हिंदी और इंग्लिश का। इसको बोलते हैं लै। ये क्या है? एल। इंग्लिश में बोलते हैं एल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लै। हिंदी में बोलते हैं इसको लै। ये होता है एम। एम तो होता है किसमें? इंग्लिश में होता है एम। इंग्लिश में एम, हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा? हिंदी में अनुवाद होगा इसका मैं। इसका हिंदी अनुवाद है मैं। फिर है एन। क्या है? एन। ए ने, ये होगा इंग्लिश का। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? एन का हिंदी अनुवाद होता है ने। एन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एन का हिंदी अनुवाद होता है ने। फिर क्या है? ओ फॉर ऑरेंज वाला ओ। ये ओ है। ओ को हिंदी में दो बोलते हैं, कभी कभी हम ए भी बोलते हैं और कभी कभी ओ भी बोलते हैं। ए कब बोलते हैं, ओ कब बोलते हैं, ये आने वाले समय देखेंगे। जैसे कि ओके, ओ के, तो इसमें क्या बोला? ओ बोला। इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं जहाँ पे हम ए भी बोलते हैं हिंदी में। फिर है पी। फिर क्या है? फी। ये होता है फी। पी तो होता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है इसका? पै। पी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? इसका हिंदी अनुवाद होता है पै। फिर है क्यू। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यू, हिंदी अनुवाद क्या होता है इसका? कै।
हिंदी में क्या होता है, इसका हिंदी में होता है कै, क्वीन, इस तरह से इसको बोलते हैं कै। ये है आर, क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं आर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रे बोलते हैं। इसका हिंदी में क्या होता है, इसका हिंदी में होता है रे। फिर है ए से, हिंदी में इसको बोलते हैं से, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको से, इंग्लिश में बोलते हैं एस, हिंदी में बोलते हैं से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टी, और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, कभी हम तय भी प्रयोग करते हैं, कभी टय भी प्रयोग करते हैं, जिसकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। कि ये आने वाले वीडियो में देखेंगे टय कब करते हैं और टी कब करते हैं, टी को तय कब लिखते हैं, टय कब लिखते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए आपको अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। इसको बोलते हैं यू, ये क्या होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, इसको बोलते हैं यू इंग्लिश में। हिंदी में इसके क्या होता है, हिंदी में होता है ऊ, यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊ, छोटा ऊ, हिंदी में यू को बोलते हैं ऊ। और इसका क्या होता है, ये होता है इंग्लिश में वी, इंग्लिश में होता है वी, वैन वाला, वी फॉर वैन। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वे, वी को हिंदी में बोलते हैं वे, इंग्लिश में बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं वी, हिंदी में बोलते हैं वे। ये जो शब्द है बीच वाला, ये तो इंग्लिश का और ये हिंदी अनुवाद इसका, ये इसका इंग्लिश में उच्चारण और ये इसका हिंदी अनुवाद, ये इसका इंग्लिश उच्चारण, ये इसका हिंदी अनुवाद, इस तरह से आप। ये क्या है, ये है डब्ल्यू, इंग्लिश में है, इसका उच्चारण किस तरह से करते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं डब्ल्यू, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी अनुवाद क्या होता है इसका वे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डब्ल्यू। ये हो गया इसका हिंदी और इंग्लिश उच्चारण। फिर है एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स, एक्स और एक्स वाला एक्स, इसको हिंदी में उच्चारण होता है इसका, हिंदी में क्या होता है, हिंदी बोलते हैं अक्षय, क्या बोलते हैं अक्षय, बोलते हैं ना अक्षय त्रय ये होता है ना, हम ककड़े पढ़ते हैं तब आता है। मैंने बहुत सारे ककड़े की वीडियो बनाई है, उसमें लिखा है इंग्लिश में ककड़े को किस तरह से लिखते हैं, वो देखो वहाँ पे ऊपर आ रहा, देखो ककड़े भी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे वीडियो बनाए ककड़े पर, ए यहाँ पर बार खड़ी बार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई, ये होता है वाई, वाई तो होता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ये, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाई को ये, हिंदी अनुवाद क्या होता है ये, और ये होता है जेड, जेड तो होता है इंग्लिश अनुवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जय, जेड को हिंदी में क्या बोलते हैं जय। अब हम देखेंगे ए के उच्चारण के नियम, ए का किस तरह से उच्चारण करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ए फॉर एप्पल है, इसको ए बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ए, थोड़ी देर पहले देखा था, हिंदी बोलते हैं ए। इसका उच्चारण किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। ए के अलग अलग उच्चारण होते हैं इंग्लिश में, और हम हिंदी अनुवाद करते समय इसका 3 उच्चारण यूज करते हैं। इसमें कभी हम ए को इंग्लिश में ए बोलते हैं, कभी इसमें ए बोलते हैं ये बड़ा ए, कभी इसको ओ भी बोलते हैं ए को। वो देखेंगे अब नीचे कब इसका किस तरह से यूज़ करते हैं, कब किसका प्रयोग करते हैं, वो अपने चैनल से में देखेंगे। तो फिर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी वीडियो मिले, अच्छे वीडियो मिलेंगे तो आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी, पढ़ने लिखने और बोलने की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। फिर चलिए शुरुआत करते हैं और उनका उच्चारण का नियम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके 3 नियम है, या तो हम बोलेंगे छोटा ए को क्या बोलेंगे छोटा ए, या फिर बोलेंगे बड़ा ए, या फिर क्या बोलेंगे बड़ा ए, और या फिर बोलेंगे ओ। ये 3 नियम है। अब आप आगे जैसे देखेंगे आपको बताएगा, कहीं पर ए बोलेंगे, कहीं पे यहाँ पे देखो ये छोटा ए एन, इसकी स्पेलिंग क्या है ए एन, ये एन का मतलब होता है एक। इसमें हमने इसको क्या बोला, इसको छोटा ए बोला, ये बोला। अब देखो ए टी 8, इसको पढ़ते हैं 8 इंग्लिश में, इसमें हमने इसको क्या बोला बड़ा ए बोला 8 ही नहीं पर। 2 प्रयोग हो गए। ओ का प्रयोग किस तरह से करते हैं, ओ का प्रयोग आगे देखो, यहाँ पे देखो ये ए डबल एल ऑल, इसको क्या पढ़ा ऑल, ए नहीं पढ़ा, ऑल नहीं पढ़ा, एल नहीं पढ़ा, इस तरह से नहीं पढ़ा, एल 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 इस तरह से नहीं पढ़ा, ऑल पढ़ा, इसको क्या पढ़ा ऑल। तो इसमें ओ का प्रयोग हुआ। तीनों प्रयोग आपको समझ आ गए। ए का भी हो गया, छोटे ए का हो गया, बड़े ए का हो गया, और ओ का भी हो गया। ये तीनों प्रयोग हो गए इसमें। ए का कब करते हैं, ओ का कब करते हैं, बहुत सारे वीडियो ले जाएंगे, उसमें भी देखेंगे। इसको बोलते हैं ए एन, एन को बोलते हैं एक, हिंदी में बोलते हैं एक। ए टी 8। अब आप कहीं पे जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैंने लॉक लगा के घर का चाबी जो होती है वो मैंने
किसी के ऊपर रख दी है, या फिर मकान के ऊपर, छत पे, या फिर कहीं पे ऊपर रख दिया आपने कहीं पर, तो आप क्या बोलोगे? एट। इंग्लिश में बोलते हैं एट, ऊपर या फिर पर। किसी के ऊपर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एट। घर के ऊपर है तो ऊपर है, ऊपर को क्या बोलते हैं? एट। एट यानी ऊपर होता है। फिर मैन, मैन MAN क्या होता है? मैन। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। इसको पढ़ते हैं एम के साथ जो है ए है, उसको पढ़ते हैं ए की मात्रा पढ़ते हैं, यहाँ पे बड़े ए की मात्रा पढ़ते हैं। मैन, मैन क्या मतलब होता है? आदमी। और मेड, MAD, मेड का मतलब होता है पागल। नहीं बोलते क्या तुम पागल हो क्या, उससे आप इंग्लिश में बोलोगे यू आर मेड, क्या तुम पागल हो? यू आर मेड, MAD, मेड मतलब मेड, इस तरह से बोलते हैं इसको। फिर है बैन, BAN, BAN, बैन का मतलब होता है वर्जित। आप कहीं पे जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, वहाँ पे इस तरह से लाइन खींची हुई है, एक रेड क्रॉस है, लाल का ऐसा कर रखा है, इस तरह से लाइन खींची हुई है, और कहीं पे आपको इस तरह से मिल जाएगी। इससे यहाँ पे बैन है, और यहाँ पे प्लास्टिक की थैली खोल रखी होती है, इस तरह से आपको एक प्लास्टिक थैली खोल रखी होती है, और वहाँ पे ऊपर इस तरह से कर दिया जाता है। मतलब प्लास्टिक की जो पॉलीथीन की जो थैली होती है वो यहाँ पे वर्जित है, वहाँ पे लिखा होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैन, BAN। बैन का मतलब होता है वर्जित, ये होता है बैन। फिर है रेट, RAT, रेट। इसमें ए पढ़ा हमने, इसकी जो ए पढ़ा, ये ए की मात्रा है। पिछले वीडियो मैंने यही बताया था, ए की मात्रा ये होती है, डबल ए की मात्रा ये होती है। कहीं पे ए पढ़ते हैं, कहीं पे ये इससे ए की मात्रा है, छोटे ए की मात्रा ये होती है, बड़े ए की मात्रा ये होती है। तो यहाँ पे मेड में ये बड़ा ए, यहाँ पे बैन में ये बड़ा ए, हमने यहाँ पे ये यूज़ किया, ये प्रयोग किया है। यहाँ पे हमने छोटा ए का प्रयोग किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेट, यानी चूहा। चूहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। तो चूहे क्या करते हैं? बिल में रहते हैं, और हमारे जो कागज होते हैं उनको काट लेता है। और चूहा कागज खाता नहीं है, फिर भी काटता रहता है, ये चूहे का स्वभाव होता है। चूहा कभी भी कागज खाता नहीं है, खाने के लिए वो कुछ और चीज़ें खाते हैं, लेकिन चूहे का क्या है कि जो टाइम पास करने के लिए क्या करता है? कागज काटता रहता है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था छोटा ए, बड़ा ए और ओ, ये तीन देखे थे हमने। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमने यूज़ किया छोटे ए की मात्रा। छोटे ए की मात्रा ये होती है, बड़े ए की मात्रा इस तरह से होती है, बड़े ए की मात्रा। पिछले वीडियो में मैं बात की थी ए की मात्रा किस तरह से लिखते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो जाके। यहाँ पे मैं पिन कमेंट में या फिर लिंक दे दूंगा, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे आ जाएगा, पिन कमेंट में आ जाएगा। आप ए की मात्रा किस तरह से लिखते हैं वो आप उसमें जाके देखो। इसमें बड़े ए की मात्रा इसकी मात्रा है, इसमें भी इसकी मात्रा है, जबकि इसमें देखो इसमें छोटे ए की मात्रा है, इसमें देखो ओ की मात्रा है। ऑल, ALL, ऑल का मतलब होता है सभी। बोलते ना सभी आ जाओ, स्कूल चले यहाँ सभी। सभी का मतलब होता है बहुत सारे लोग, तो हो गया सभी, ऑल। कभी भी बोलना हो ऑल तो वो कब बोलते हैं? ऑल। ऑल का मतलब होता है हिंदी में सभी, ये होता है ओ की मात्रा है। ये तीनों मात्रा हमने समझ ली। कब किसका प्रयोग करते हैं वो हमने समझ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं कि फार, इसमें ए बोला है हमने, आ की मात्रा बोली, इसमें ए के साथ आ की मात्रा लगेगी। इसमें ए को हमने क्या बोला? आ बोला है। फार, FAR, फार यानी दूर, वो मुझसे बहुत दूर है, तो आप क्या बोला? ही इज फार अवे। इंग्लिश में इस तरह से पढ़ेंगे, अगले आने से में इस तरह से वाक्य बनेंगे, ही इज फार अवे, वो मुझसे बहुत दूर है। इस तरह से हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे। फिर है कार, इसमें हमने आ की मात्रा पढ़ी। अब ए के 3 प्रयोग करने सीखे हैं। क्या क्या सीखे? पहला प्रयोग क्या सीखा हमने? पहला ए का प्रयोग सीखा हमने। सबसे पहले हमने ए का प्रयोग किया गया। सबसे पहले हमें ए का ए बोलते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। एक हमने ए को ए पढ़ना सीखा, एक हमने ए को ओ पढ़ना सीखा। अब हम क्या पढ़ते हैं? ए को हिंदी में ए पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं, हिंदी का आ भी पढ़ते हैं। इतने हम सब प्रयोग करते हैं, ये सब प्रयोग करते हैं ए की, जब हम ए को पढ़ते हैं।
अब हमने मात्रा देखी, ए की मात्रा किस तरह से लिखते हैं, ये ऐसा कहीं पे हो तो ये छोटे ए की मात्रा, यदि ऐसी कहीं मात्रा हो तो ये बड़े ए की, और ये ओ की मात्रा, ए की मात्रा तो कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये आ की मात्रा। ये पिछला वीडियो देखा था। अगली बात समझ आपको, कार में क्या पढ़ा हमने, कार में आ पढ़ा, CAR, कार। कार में क्या पढ़ा, आ, का के साथ आ की मात्रा कार है, हो गया कार। इस तरह से आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियो पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। फिर आगे बढ़ते हैं और आज का देख लेते हैं लाइफ सेंटेंस। आज एक वाक्य बना के देख लेते हैं किस तरह से इंग्लिश में वाक्य बनते हैं। ये एक वाक्य देखो आप, हैव, HAVE, इसमें हमने क्या पढ़ा, ए को ये पढ़ा, बड़ा ए पढ़ा, एक की मात्रा लगी हुई है। देखो हैव ए ग्रेट डे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हैव ए ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हैव ए ग्रेट डे। डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है, ग्रेट का मतलब क्या होता है, अच्छा या फिर महान भी होता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।